राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए हुए विवादित बयान के बाद राजपूत समाज ने जो एकता दिखाई है उसके सार्थक परिणाम आने लगे हैं। शुरुआत में जहां हिंदू राजपूत राणा सांगा के सम्मान में और रामजीलाल सुमन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद साठा चौरासी और अलग जगहों के मुस्लिम राजपूत भाइयों ने भी अपने पूर्वज राणा सांगा के सम्मान में सड़कों पर आकर एकता की एक मिसाल पेश की। और अब खबरें आ रही हैं कि सिख राजपूत भाई भी राणा सांगा के सम्मान में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा रहे हैं। पंजाब, अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के अलग अलग देशों में रहने वाले सिख राजपूत भाइयों से हमने बात की तो पता चला कि वो भी अपने अपने हिसाब से अपने पूर्वज राणा सांगा के सम्मान में और रामजीलाल सुमन के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा रहे हैं। और वे सिद्ध कर रहे हैं कि राजपूत चाहे किसी भी धर्म में हो, वो न तो अपने पूर्वजों को भूलता है और जब बात उनके पूर्वजों के सम्मान की आती है तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आज मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनका नाम है राजपूत सतिंदर सिंह परिहार, जो कि इटली में रहते हैं। उन्होंने बेहद सटीक और सार्थक शब्दों में रामजीलाल सुमन को जवाब दिया है। आप सभी से निवेदन है कि मैं उनकी वीडियो प्ले कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक उसे देखें और देश भर में शेयर करें ताकि ये संदेश जाए कि राजपूत समाज के लोग चाहे किसी भी धर्म में हो लेकिन अपने पूर्वजों के सम्मान में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपने बाप के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर विश्वास नहीं होता, वो किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं। यही बात रामजीलाल सुमन की है। जय क्षत्रिय धर्म, जय राजपूताना। मैं आपका सतिंदर सिंह परिहार इटली से। जैसा कि आपने कुछ दिन में जो घटनाक्रम देखा है कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता ने जो भद्दी शब्दावली बरती है एक राजपूत योद्धा के लिए, वो बहुत ही निंदनीय है। यहाँ पर मैं एक बात आपको सबको कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपने बाप के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर विश्वास नहीं होता, वो किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं। उनके डीएनए में ही ऐसा चला जाता है कि उनको अपनों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना, उनको दूसरे के ऊपर विश्वास करना है। यही बात रामजीलाल सुमन की है। उसको बाबर के ऊपर विश्वास तो है, लेकिन जो सदियों से इनको बचाते आए हैं, महाराणा सांगा हुए, महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी महाराज हुए, बाबा बंदा सिंह बहादुर हुए, जहाँ और भी बहुत सारे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, इन लोगों को अपनों के ऊपर विश्वास नहीं है कि इनके अपनों ने इनके लिए क्या किया है, इनके देश के लिए क्या किया है, इनकी धरती माँ के लिए क्या किया है। लेकिन जो दूसरा बाहर से आके जो इसने दो अक्षर किसी ने लिख दिए, वो झूठ लिख दिए, सच लिख दिए, इनको उसके ऊपर ज्यादा विश्वास है। एक बात की जहां मुझे एक खुशी हो रही है कि आज जो मेरी क्षत्रिय कौम जो सामने आके खड़ी हो जाती है। अगर आप आज से मैं 10 साल पुरानी बात करता हूं, क्षत्रियों के विरुद्ध में कोई कुछ बोलता था, कोई लिखता था, कोई चूं नहीं करता था, लेकिन कम से कम इस बात की खुशी हो रही है कि आज ये लोग अपना मूल पहचान रहे हैं, अपनी जड़ पहचान रहे हैं। फिल्मों ने हमारा इतिहास मिक्स कर दिया, जोधाबाई जैसा एक करैक्टर इतिहास में ले आके रख दिया। हम चुप रहे, हम तमाशा देखते रहे अपने इतिहास बिगड़ते हुए का। लेकिन आज मुझे इस चीज की खुशी हो रही है कि कोई तो है जो इस तरफ आया है कि हमारा इतिहास जो इतना गौरवमय इतिहास है उसको कोई टच ना करे। अगर कोई उसके ऊपर आंख उठाता है तो उसको जवाब देना है। ये सोच धीरे धीरे आ रही है, कुछ लोगों में आ गई है, कुछ लोगों में आनी अभी बाकी है। रामजीलाल सुमन ने जो महाराणा सांगा के बारे में अभद्र शब्दावली बरती है, उसकी सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। कुछ तो मिल गई है, अभी बाकी है थोड़ी बहुत। एक मैं जहां पे बात और आपसे साझा करना चाहता हूं कि इस बंदे के खिलाफ 2004 में एक रेप केस दर्ज हुआ था। मैंने वो इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा है, अभी भी वो इंटरनेट पे खबर है। तो कुछ और भी केस, अपहरण का केस भी शायद है। तो अभी आपको एक काम करना है कि वो जो पुराने केस हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाओ। उस टाइम तो गुंडा राज था, ये बच गया, लेकिन केस तो रीओपन हो सकता है। सरकार के ऊपर प्रेशर बनाओ, केस को रीओपन करवाओ। जिस लड़की का बलात्कार हुआ है 15 साल की उम्र में, आज वो 35-36 साल की हो गई होगी, मुझे पता नहीं वो कहाँ है, कौन थी। उससे कांटेक्ट करो, उसका क्या केस था
उसको दोबारा निकलवाओ, इसको चारों तरफ से घेरो, एक तरफ से नहीं, इसके ऊपर अलग अलग जगह पे FIR करवाओ। जो इसने अभद्र शब्दावली बरती है, वो भी मेंबर पार्लियामेंट है, जिसको ऐसी बात शोभा नहीं देती, पर फिर भी उसने जो महाराणा सांगा की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो इसकी सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। एक बात मैं आपको यहाँ एक बताने चाहता हूँ, जो हमारे पूर्वज थे, अगर कोई ऐसी कोई गद्दारी करता था, कुछ लोग कहते हैं कि हम बदला लेना है, बदला नहीं वो लेते थे, वो उसको सबक सिखाते थे। तो इसको भी सबक सिखाना है, इससे बदला नहीं लेना। एक बार सबक सिखाया हुआ वो कई सदियों तक चलता है। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद के सूबेदार वजीद खान को सबक सिखाया था और सारी मुगल कौम की जड़ खत्म हो गई थी उसमें। ऐसा सबक सिखाना है। हम किसी के बारे में कोई गलत टिप्पणी, कोई गलत शब्दावली नहीं बोलते, तो हमारे योद्धाओं के लिए कोई दूसरा बंदा क्यों बोले? उसकी हिम्मत कैसे बनेगी कि वो ऐसी शब्दावली बरत सकी, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। यहाँ पर मैं आप सबको एक सलाह देने चाहता हूँ कि आजकल जो क्षत्रिय हैं, इनकी काफ़ी संस्थाएं हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे अभी भी आपने देखा होगा कि 2-4 जो नेता हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के, वो गए हुए थे वहां पे, उन्होंने लीड किया सारी कौम को। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि आपकी अगर 25-30 ऑर्गेनाइजेशन हैं, कोई भी ऐसा काम करने से पहले उनके जो लीडर हैं 25-30 ऑर्गेनाइजेशन के, एक लीडर वो इकट्ठे होके एक साझा मैनिफेस्टो बनाएं कि हमने क्या क्या करना है, किसकी क्या ड्यूटी है, किसने शांतिपूर्वक चलना है, किसने अग्रेसिव चलना है, किसने न्यूट्रल रहना है। एक बंदे को लीडर बनाया जाए और वो समझदार बंदा जो सामने लेके आओ। अगर वो कहे ठीक है जी आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ो, अगर वो कहे जहां रुकना है तो वहां पे रुको, अगर वो कहता है कि अभी हमें पीछे हट जाना चाहिए तो पीछे हट जाना है। क्योंकि सभी चीज जो आजकल है वो दिमाग से चलती हैं। वो पुराने वाला तो है नहीं कि ठीक है जी हम मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं तो मैं एक आदमी हूं तो मैं 10 को मार सकता हूं, लेकिन अभी तो फिजिकल के साथ दिमाग की लड़ाई भी लड़नी है। फिजिकल लड़ाई है जो उसको एक तरफ रखो, जो दिमाग की लड़ाई है, जो पेपर की लड़ाई है, कानून की लड़ाई है, उसको साथ साथ लेके चलो। बंदे को चारों तरफ से घेरो ताकि वो कहीं से बच ना पाए। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो बाहर नहीं निकल के आती, जो आम लोगों को नहीं पता होता है। जब ऐसी बातें चलती हैं, उसके बातें निकल के आती हैं कि इसने तो ये भी किया था, इसने वो भी किया था, इसने ऐसा भी किया था, इसने वैसा भी किया था, ये FIR इसके अगेंस्ट में पेंडिंग है, ये FIR उसके अगेंस्ट में जो इसने दबा दी थी, इस परिवार के साथ इसने ज्यादती करी थी, इसके पास पावर थी तो परिवार कुछ नहीं कर पाया। अभी उन लोगों को सामने लेके आओ, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाओ कि इस चीज का इंसाफ होना चाहिए। एक टाइम था आज से 20 साल पहले जो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, लेकिन आज तो इंसाफ मिलता है ना, तो उसका इंसाफ आज ले लो। क्षत्रियों को काम ही बेइंसाफी के खिलाफ लड़ना है। क्षत्रिय तो हमेशा इंसाफ करता है और इंसाफ का फॉलोअर रहा है, किसी के ऊपर गलत शब्दावली नहीं बरता, क्योंकि इनके तो पुराने जो रूल्स थे कि किसी गिरे हुए को मारना नहीं है, किसी औरत बच्चे को नहीं मारना, सूर्य ढलने के बाद नहीं लड़ाई लड़नी, ये तो रूल इनके क्षत्रियों के ही थे। आपको याद होना चाहिए ये चीज। अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म होता था तो यही लोग आगे आते थे। अगर बाबर बाहर से आया था, बाबर ने जुल्म किया था, तो आगे भी यही खड़े थे। रामजी लाल सुमन का बाप तो खड़ा नहीं था वहां पे, तो आगे तो राजपूत ही खड़े थे। जिनको इंसाफ नहीं मिला उनको आगे लेके आओ, तो इस बंदे को इसकी औकात दिखाओ कि भाई तू तो अगर MP तो बन गया है, लेकिन इंसाफ हम लेना जानते हैं। अगर 20 साल के बाद भी लेंगे तो हम लेके दिखाएंगे। तो पहले का जो तुम्हारा गुंडा राज था वो अब नहीं है। तो उत्तर प्रदेश गुंडों का राज कहा जाता था। अगर आप वीडियो देखते हैं बहुत से ड्राइवरों की, ट्रक ड्राइवरों की, वो बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश से निकलना तो आजकल हमें बहुत आसान हो, किसी चीज का डर ही नहीं है। तो आप भी वो जो पुराने मुर्दे उखाड़ो अभी, क्योंकि ये अकेला नहीं है, इसका एक ग्रुप भी होगा, इसके पीछे इसके सपोर्टर होंगे, उन्होंने क्या किया है वो भी निकलवाओ। हर एक चीज को आगे ले आके इंसाफ दिलाओ। इन्हीं बातों के साथ आपका अपना सिंदर सिंह प्रहार। जय क्षत्रिय धर्म, जय राजपूताना। राजपूत और स्वर्ण समाज से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी के लिए क्षत्रिय समाचार चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भवानी, जय स्वर्णी।